बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने 28 दिसंबर यानी कल के दिन को इंटरनेशनल परवाज़ों से एक तरफ़ा पाबंदी हटाई है। यानी जो लोग सऊदी अरब से अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन कोई भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी सऊदी अरब में दाखिला नहीं कर सकता। इसमें मज़ीद एक हफ़्ते की तोसी की गई है और इंशाअल्लाह के एक हफ़्ते के बाद ये तोसी ख़त्म कर दी जाएगी। इसके मुतालिक अहम वीडियो मैंने कल बनाई थी जो चैनल पर मौजूद है और आप लोग उसकी तफसीलात देख सकते हैं। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जिन लोगों ने टिकट ख़रीदे हैं और फ़्लाइट पर जब पाबंदी थी या अभी जो पाबंदी मौजूद बरकरार है, उन लोगों के टिकट का क्या बनेगा? क्या उनके टिकट कैंसिल हो गए, उनको नया टिकट ख़रीदना पड़ेगा या उनको मज़ीद पैसे देकर अपने टिकट को एडजस्ट करना पड़ेगा या क्या होगा? इसकी थोड़ी सी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जिस दिन 22 दिसंबर को सऊदी हुकूमत ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी, उससे अगले दिन सऊदी एयरलाइन ने भी एक ऐलान किया और उसमें ऐलान में बताया गया कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं सऊदी एयरलाइन के, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपना टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो बिना किसी कटौती के उनके टिकट कैंसिल हो जाएंगे, और अगर वो अपने टिकट को कैंसिल नहीं करना चाहते तो उनके टिकट ओपन हो चुके हैं और जैसे ही फ़्लाइटों पर पाबंदी हटा दी जाएगी तो अगले आने वाले फ़्लाइटों में उनके टिकट को, उनकी सीट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये सऊदी अरब से जाने और आने वाले तमाम फ़्लाइटों पर लागू किया जाएगा। तो अब सऊदी एयरलाइन के कस्टमर को तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जाने वाले हैं और उन लोगों ने टिकट ख़रीदे थे, उनके टिकट ओपन है, वो किसी भी ऑफिस में जाके सऊदी एयरलाइन के या जहाँ से टिकट ख़रीदा है वहाँ जाकर अपने टिकट को एडजस्ट कर सकते हैं। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी एयरलाइन के कस्टमर का बताता चलूँ कि PIA ने भी इसके मुतालिक ऐलान किया है और बताया है कि हम सऊदी अरब से आने वाले तमाम जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने टिकट ख़रीदे हैं उनके सीटों को हम एडजस्ट कर रहे हैं। हम उसको मज़ीद कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उनमें मज़ीद बताया गया है कि जो सऊदी अरब जाने वाले हैं उस और फ़्लाइटों पर अभी पाबंदी है तो इसके मुतालिक हम आने वाले दिनों में ऐलान करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक कानूनी तरीक़ाकार बताता चलूँ कि एविएशन की जो मेन अथॉरिटी होती है वो आयाटा के पास है। आयाटा कानून पास करती है, जो तमाम एयरलाइन उस कानून के पर अमल करने के पाबंद होते हैं। आयाटा के कवानीन के मुताबिक अगर एयरलाइन की तरफ से फ़्लाइट कैंसिल हो गया है तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी एयरलाइन पर होती है। कस्टमर को कोई भी इजाफ़ी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती। चाहे वो टिकट जिस भी तारीख़ में करे उसी दौरान कस्टमर को तमाम हुकूक हासिल होते हैं। उसको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो PIA और सऊदी एयरलाइन की तो पॉलिसी वाज़ेह है। उम्मीद है कि तमाम बाकी एयरलाइन भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे और जो भी आने वाले दिन होंगे उसमें सीटों को एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक बिरादराना मशवरा आप दोस्तों के लिए है कि आपका जिस भी एयरलाइन का टिकट है तो आप उनके ऑफ़िस में जाए। अगर ऑफ़िस में जाना मुमकिन नहीं है तो ट्विटर अकाउंट पर तमाम एयरलाइन के ऑफिशियल अकाउंट्स मौजूद है। ऑफिशियल अकाउंट्स पर आप जाकर अपने टिकट का नंबर और अपना मसला लिख दें तो उम्मीद है कि आपको जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा और आपका मसला आपके रूम में बैठे हुए आपके मोबाइल से ही आपका मसला हल हो जाएगा और आपको कन्फर्म मालूमात आपको वहाँ से मिल जाएगी। सऊदी एयरलाइन और PIA के कस्टमर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।